जो गलत कर रहा है, जो नहीं सुन रहा उसकी, उस पर चलवाता है। अब एक बात बता, किसी की धी बेटी है, उन्हें तुम सता रहे हो, है तो भैया को कोई बुरा थोड़ी कर रहा है। भाई बहन बेटी तो सबकी एक जैसी है, चाहे कोई हो, है ना। अब जब खाना में वो बहन बेटी कोई गलत कर रहा है और कोई नहीं सुन रहा, कोई गलत काम कर रहा है, मानो आदमी को वो कर देते हैं औरतों के सामने, तो भैया योगी गलत ना कर रहा, सही कर रहा है बिल्कुल। वो बुलडोजर चलता है, मालदार पे नहीं चलता है सर। वो चलता है गरीबों पे। अच्छा, ये रेडी पटरी, इसमें से जो अतिक्रमण हटाई जाती है, इनकी हटाई जाती है, मालदारों का कोई नहीं हटाता है सर। अगर आप आके देखें, कभी कभी जब आता है जेसीबी, तो इन बेचारे ठेली वालों को रेडी पटरी जाती है, मारी जाती है, डंडा मारा जाता है इन्हें। लेकिन जो मालदार है ना, मालदारों को कोई नहीं छेड़ता है सर। अच्छा, ये बुलडोजर जो चल रहा है ना, ये केवल गरीबों पे ही चल रहा है, मालदारों पे नहीं चलता है। गंदगी भाई बहुत है। अच्छा। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या क्या और बदलाव होने चाहिए, चाहे रोडों को ले लिया जाए, चाहे सब सुविधा होनी चाहिए भाई, रोड की, सवारी की, गुंडागर्दी, हर चीज की। अच्छा। हाँ तो अब एक बात बताइए, योगी जी के राज में क्या महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? भैया, वो तो अपनी उससे पूरी कर रहा कोशिश। अच्छा। हाँ भाई। अभी लेकिन 2027 में चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, योगी, योगी आना चाहिए, मतलब मोदी, बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ अच्छा, योगी जी का माता जी ने नाम लिया और सीधा बोला योगी जी, तो योगी जी क्यों ऐसे? भैया योगी जी हाँ खूब भाई, वही करेंगे जो कुछ गरीबन के लिए खूब बढ़िया कर रहा है, बढ़िया भाई है, कोई उनके हाथ अच्छी में नहीं है। सुविधा कर रहा है। अच्छी सुविधा भाई, बहुत अच्छी कर रहा है इसलिए। अच्छा, हाँ। एक चीज और, अब एक बात बताएगा, आप कह रहे हैं योगी जी, तो काफी सारे लोग ये बोलते हैं योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, जो अवैध भाई अतिक्रमण कोई ना, जो अवैध हुआ है, जो गलत है, जो उनके तो गलत बिल्डोजर करेगा उस पर तो चलवाता है, चलवाए, कोई सही पे थोड़ी जो गलत कर रहा है, जो नहीं सुन रहा उसकी, उस पर चलवाता है। अब एक बात बता, किसी की धी बेटी है, उन्हें तुम सता रहे हो, है तो भैया को कोई बुरा थोड़ी कर रहा है। भाई बहन बेटी तो सबकी एक जैसी है, चाहे कोई हो, है ना। अब जब खाना में वो बहन बेटी कोई गलत कर रहा है और कोई नहीं सुन रहा, कोई गलत काम कर रहा है, मानो आदमी को वो कर देते हैं औरतों के सामने, तो भैया योगी गलत ना कर रहा, सही कर रहा है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ रोडों को देख लिया जाए तो काफी सारे लोग कह रहे हैं यहाँ रोड खराब है, योगी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? योगी जी खूब भैया, एक हाँ, हाथ पहले तो बहुत ज्यादा, पहले तो इससे भी बुरा था। अच्छा। हाँ, पहले क्या था ये बताओ आप। अब तो फिर भी बहुत कुछ हो रहा है, खूब रोड बन रहे हैं, खूब अपनी तरफ से हो ही रहे हो भाई। अच्छा, लेकिन ये जनता या पब्लिक इतनी है, होते ही होते होवे, हर काम एक साथ नहीं होता, अच्छा। धीरे धीरे होएगा, साल धीरे दो धीरे साल सब करेगा योगी। लेकिन भाई सरकार तो बीजेपी की है। हाँ। इस बार आप यूपी में रहते हैं, बाहर रहते हैं आप? नहीं हम भाई, तो दिल्ली में रहे हैं। दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ तो यहाँ पे क्या करना आता है, शॉपिंग करना आता है, किसी से मिलने आते हैं? भाई, मेरा पीआर है यूपी। अच्छा। हाँ जी। तो यूपी के बारे में वो अब जैसे आप यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो आप मेरे को एक चीज बताइएगा, पहले जो आपने बोला अखिलेश यादव जी की सरकार में और आपकी सरकार में आपको सबसे मेन चीज क्या लगती है, चाहे महिलाओं की सेफ्टी को ले लिया जाए, चाहे रोडों को ले लिया जाए, और तमाम ऐसी चीजें जो आपको भाई ये लगती है? सब कांग्रेस करवा रही है। अच्छा। हाँ, ये पक्की है। जब भी चुनाव अब देखो कितने सारी लड़कियां उठ रही है, तुम बताओ, जब भी चुनाव जब भी क्यों होता है तो। सरकार तो बीजेपी की है भैया। हाँ भाई। अरे दिल्ली में सरकार बीजेपी की है। हाँ भाई। 806 लड़की उठ गई हाँ। है। ये बीजेपी की सरकार है। और देखना अगर है, ये लोनी वाला रोड देख लो, अरे भैया देख लो, ये बीजेपी की सरकार है या योगी जी की सरकार है? अरे देख तो लो। इधर आइए, इधर इधर आइए। दिल्ली में हाहाकार मची पड़ी है, जाके तो देखो, लड़की नहीं जा रही है डर अच्छा, एक दिन में नहीं नहीं, बच्चे पे ही आ जाता हूँ, मैं भी आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ, बच्चे पे ही आ जाते हैं, कितने बच्चे गायब हो रहे हैं? अरे देख लो, फरवरी में दिखाया आंकड़ा, 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के 806 लड़के लड़की उठ गई। हाँ। उसका कोई सुराग नहीं है। डर के मारे स्कूल के बच्चे नहीं भेज रहे हैं दिल्ली में। अब रही विकास की बात, तो विकास ही रहा जी। ये रोड देख लो, आगे देख लो, है नहीं है। यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो, पहले हम जाते थे 10 मिनट 15 मिनट में, अब कम से कम 2 घंटा चाहिए। और अच्छा। कुछ पता नहीं कब टेम्पो पलट जाए। दूसरी बात, जहाँ खड़े हो तुम, ये लोनी की नाक है, ये नाक है। बारिश में आके देखना, इतने इतने पानी। ये है जी सरकार, योगी सरकार ये है जी। बेटी अच्छा, अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या यहाँ रोड अच्छे थे? क्या बहुत बढ़िया, बेहतरीन था, लोग खुश था। अब क्या है, अब दो ही चीज है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, न कोई विकास न विकास। मेरी उम्र हो गई, आज कम से कम 10 साल 12 साल 14 साल 20 साल से है योगी सरकार। कितने बच्चों की तो उम्र निकल गई है। वैकेंसी वैकेंसी कुछ नहीं है। पहले कुछ तो आया करता था, कुछ तो बच्चों को आता था, एक पढ़ने की उम्मीद होया करती थी बच्चों को, एक हौसला बढ़ता था। मेरा लड़का है, अब कम से कम उसकी उम्र खत्म होने जा रही है, कोई नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं। भैया हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अच्छा, तो गवर्नमेंट, अच्छा नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपके बच्चे ने पढ़ाई कहा था?
कागज पड़ा है, ये कर रखा है उसने, ये कर रखा है। इंतजार देख रहे हैं हम, हाँ। कोई वैकेंसी आवे पहले कम से कम। तो हर बार गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है, आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलनी चाहिए? क्या आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते? उससे अच्छी सैलरी तो आज प्राइवेट सेक्टर में। जो बच्चा पढ़ रहा है उसका टाइम बर्बाद हो रहा, पैसे बर्बाद हो रहा, काहे के लिए? एक लालच में हम भी डीएम बने। लालच सर, यही लालच है ना। अब एक बात बताइए, लालच में तो पूरी पूरी लालच में तो माँ बच्चों को दूध पिलाती है ताकि वो बड़ा होकर बड़ा बने और हमें कम से कम खिलाए पिलाए। बच्चा पढ़ रहा था, अब मान लीजिए मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ रिपोर्टिंग का, तो मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। अब अगर आप ये सोचेंगे मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब ही चाहिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल अगर आपके अंदर स्किल्स होगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको। अरे अब मेरे अंदर ये टैलेंट है तो मैं जॉब ले रहा हूँ और मैं अच्छे आपके सामने बात कर रहा हूँ। वैकेंसी तो निकले, वैकेंसी निकले तो सही। अगर वैकेंसी निकले, बच्चा फार्म भरेगा, टैलेंटेड होगा क्यों नहीं होगा? चलो हमारे बच्चे नहीं, वैकेंसी निकले जभी तो। प्राइवेट में क्या है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, आधी उम्र उसकी निकल गई, 10,000 15,000 में कोई पूछ नहीं रहा है, उसमें भी 10,000 15,000 सही से सैलरी नहीं मिल पा रही है सर। ये बच्चों का मनोबल गिर रहा है, बच्चों का मनोबल बढ़ना चाहिए। मैं एक चीज का जवाब देना चाहूंगा, इसी बात पे मैं देना चाहूंगा। अभी जो आप कह रहे हैं ना, नौकरियां नहीं है, नौकरियां हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां, आईटी सेक्टर में जाइए, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पे आ जाती है, लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है कि आप उस कार्य को कर सको, तो आपको नौकरी गवर्नमेंट कहाँ से देगी? और वो प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी कहाँ से देगी? आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए ना, जब आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है तो। अरे टैलेंट तो जब पता चलेगा, टैलेंट का पता जब चलता है जब अखाड़े में दो पहलवान कूदता है, हाँ। जब पता चलता है, इसमें पता नहीं चलता है। 2014 के अच्छा, बाद जो वहाँ पे जो कंपनियों में जो इंटरव्यूज लेते हैं, जो इतने सालों से एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि हाँ ये बच्चा काबिल है नहीं काबिल है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी जो नॉलेज है उसी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ ना। तो यही तो बात होती है कि अगर आपसे मैं 10 मिनट की बात कर लूंगा ना, मेरे को पता लग जाएगा कि आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है। बात ये होती है सर। देखो टैलेंट की बात तो है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कम से कम कुछ वैकेंसी निकले, कुछ हाँ, तरक्की करे, बच्चों का मनोबल बढ़े। एक बच्चों का अगर जॉब लगता है तो 10 बच्चे कम से कम हजारों बच्चे और तैयार होते हैं। 2014 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, कहाँ वैकेंसी है? कुछ नहीं, वैकेंसी वैकेंसी है। बाकी रही विकास की बात, आप ईमानदारी की बात हमसे क्या, इस सबसे पूछ लो आप। जब आप बारिश के मौसम में आओगे, यहाँ पे इतने इतने पानी भरते हैं, न जाने कितने टेम्पो पलटते हैं, कितने के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, अभी भी जाके देखिए। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताइएगा, अभी बुलडोजर को लेकर के थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो रहा हूँ, आप इनसे बात कीजिए, आप है ना थोड़ा सा। चर्चा तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन मेरे को एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए, आप चले जाइएगा। अब मेरे को जवाब देते जाइए। अभी बुलडोजर को लेकर के बहुत वो कंट्रोवर्सी होती है कि योगी जी जो है अवैध अतिक्रमणों पे बुलडोजर चला देते हैं। उस चीज का आप कैसे देखते हैं? वो बुलडोजर चलता है, मालदार पे नहीं चलता है सर। हाँ। वो चलता है गरीबों पे। अच्छा। ये रेहड़ी पटरी, इसमें से जो अतिक्रमण हटाई जाती है इनकी हटाई जाती है, मालदारों का कोई नहीं हटाता है सर। अगर आप आके देखें, कभी कभी जब आता है जेसीबी तो इन बेचारे ठेली वालों को रेहड़ी पटरी जाती है, मारी जाती है, डंडा मारा जाता है इन्हें। लेकिन जो मालदार है ना, मालदारों को कोई नहीं छेड़ता है सर। अच्छा। ये बुलडोजर जो चल रहा है ना, ये केवल गरीबों पे ही चल रहा है, मालदारों पे नहीं चलता है। गरीबों पे चल रहा है भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। लोनी में ही देख लो, इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो मालदार है वो बच जाएगा, पुलिस वाले भी आएंगे, ले दे के काम चला लेते हैं। लेकिन जो भी हमारे गरीब भाई हैं, इनकी डेली पे लट देंगे, सामान बेकार कर देंगे, इससे कुछ फायदा नहीं है। इसलिए भाई आज के टाइम में पैसा है सब चीज। अच्छा, पैसे सब चीजें बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकेगा, जवाब दे देता हूँ। कैमरामैन जरा उधर करना, वो दिखाइए। और ये नाला और ये इसके ऊपर है, और एक चीज और, ये सारी चीजें दिखा दीजिएगा मेरे को। अब मेरे को एक जवाब दे दीजिएगा, ये क्या ये खरीदी हुई जमीन है या गवर्नमेंट की जमीन है? ये गवर्नमेंट, मैंने कहा गवर्नमेंट अगर ये हटा रही है, गवर्नमेंट ही सब चीज है। वो बंदा अपना भूख के लिए पैसा कमाने के लिए, उसके पास इतना पैसा होता, वो दुकान लेता, पीछे लेता, तो वो उसके पास पैसा नहीं है। उस बंदे की बात करें ना, अभी जूते वाले की, उसके पास पैसा होता तो वो दुकान लेता, उसके पास पैसा नहीं। आप चाहते हैं नहीं, आप ये चाहते हैं कि लोग जो है ये इस तरीके से कब्जा करते जाएं और रोडों को बंद करते जाएं? कब से कहाँ वो बंद हो रहा है रोड? आप मैं बता देता हूँ, वो गाड़ी में ऊपर बजाते चल रहा है, इन्हें देख लेंगे, इलीगल है। 135 के तहत ऊटर बंद है, करवाओ ऊटर बंद, ऊटर बंद करवाओ जी। 131 और 132 के तहत ऊटर पे प्रबंध करवाओ बंद। हम तो यूँ कह रहे हैं, करवाओ। अच्छा, 2027 में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसको देख रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? चाहे अखिलेश यादव जी हो गए, चाहे बीजेपी ही आएगी, और बीजेपी ही आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? फैमिली बैकग्राउंड बीजेपी से है तो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन काफी सारे लोग अखिलेश यादव जी को देखते हैं, कहते हैं युवा नेता और एक कोई अच्छा नहीं, नेता है। जिसको जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी की बात करता है। हमको मोदी अच्छा लगता है, हम मोदी को लेंगे। अच्छा। हाँ जी। बस जी। अच्छा भाई, आपको लगता है इस बार जो इस बात में है, चलिए बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? आंवले वादा आप चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए, बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, और आप मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा और यहाँ के लोगों ने हमें बताया भी इन सब चीजों को लेकर, चाहे रोडों को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जो है, योगी जी को काम भी करना पड़ेगा। यहाँ के विधायकों को सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये रोड, यहाँ की जो रोड है वाकई इतनी खराब है कि आप चल नहीं सकते, रिक्शा कब पलट जाएगा कोई नहीं पता। लेकिन उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप लोग शेयर करिएगा और उनको टैग करिएगा जो यहाँ के विधायक हैं। और बाकी हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।